अगर इलेक्ट्रिसिटी को बोले तो क्या हो गया, ये हमारा मोशन, ठीक है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस हम बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि जो हमारा विद्युत आवेश, मतलब जो विद्युत है वो क्या है, आवेशों का समूह में जो गति होती है, ठीक है, आवेशों के समूह की गति को क्या कहेंगे हम, विद्युत कहेंगे, ठीक है। यही हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी इज द सेट ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विथ द प्रेजेंस एंड मोशन ऑफ मैटर दैट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। सिंपल सा है कि जो भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है या जो आवेश है, जो चार्जेज हैं, उनकी प्रेजेंस और उनके मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल हम कह सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक या मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक सिटी है, ठीक है, या हमारे वही विद्युत है। तो विद्युत यानी विद्युत क्या है, आवेशों की मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा आवेशों के समूह या उसी की गति को हम क्या बोलेंगे, विद्युत बोलेंगे, ठीक है। अरे भाई, आवेश का मतलब है कि जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, जब गुस्सा हो जाता है कोई व्यक्ति, कहते हैं ना भाई आवेश में ना हो ज्यादा, ठीक है, आवेश में आते हो तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से तो भौतिकी में हम देखते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें जब उपस्थित, हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या आता है, सबसे छोटा पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही सब मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और इन पे अलग अलग अपने चार्जेज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे आपका नेगेटिव हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्जेज हो गया। तो वही जब मूव करते हैं, ठीक है, यानी किसी भी वस्तु में जब ये आवेश उपस्थित हो और उनमें गति हो, ठीक है, यानी उनमें मूवमेंट हो, तो इससे उत्पन्न जो घटनाएं होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत कहेंगे। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि आवेशों की जो गति है या आवेशों का जो समूह है उसमें होने वाली गति को हम विद्युत कहेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी इज द मोशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैटर, ठीक है। तो या पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन तो आपके नेगेटिव चार्जेस पे है, तो उसके जस्ट विपरीत होता है ये, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन चार्जेज हैं, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेज जो हैं, वो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक सिटी होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी, यानी सिंपल वे में आप देख सकते हो क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस, भाई उसमें क्या है, जो भी आवेश है, जो भी चार्जेज है, उसमें जो मूवमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, या उसी को हम विद्युत बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका पहला पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ठीक है। यानी आपका क्या, विद्युत धारा और परिपथ, ठीक है। विद्युत धारा यानी कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे पहला हम देख लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, सर्किट यानी अगर इसकी बात करें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिसिटी, जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे अगर किसी रिवर में देखें, नदियों में, तो जल की बूंदें क्या होती है, कलेक्ट होके, ठीक है, जल की बूंदें कलेक्ट होके एक साथ बहती हैं और उनके बहाव से जो है एक एनर्जी उत्पन्न होती है या एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, जो किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करा सकती है या उसको ले जा सकती है। और वो जो नदी है वो एक फिक्स जगह पे बहती है, हर जगह नदी नहीं बहती, उसके लिए क्या है, एक उसका दायरा फिक्स है कि हाँ इतनी दूर तक बहेगी। हाँ, बारिश आने पे भले उसका थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है, लेकिन आप एक एवरेज लगाते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उतने दूर तक ये नदी बहेगी, और नदी का भी दो किनारे हैं, उसी किनारों के बीच में ही पानी बहता रहेगा, ठीक है।
तो ये जो बहाव है यानी वो एक सिंपल सा यूँ कहें कि वो नदी का रास्ता है कि यहाँ आगे जाने के बाद वो नदी टर्न हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी या राइट हो जाएगी। इस तरह से रास्ता बनता चला जाता है। ठीक उसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो विद्युत है, विद्युत भी एक पथ में जो है मतलब एक रास्ते में, वो भी बंद, एक बंद रास्ता होता है जिसमें लगातार वो बहता रहता है और वही जो बंद और लगातार जो पथ है, ठीक है? उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं, ठीक है? या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। तो अब विद्युत परिपथ, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि अगर हम इसकी परिपथ की बात करें तो किसी सतत सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है? विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है? जो लगातार हो, कंटीन्यूअस हो, ठीक है? और बंद प्रकार का, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ, ठीक है? मीन्स कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ। तो यानी वो एंड क्लोज पाथ, वो क्या कहलाता है? हमारा विद्युत परिपथ, ठीक है? यानी विद्युत परिपथ में जो सतत और लगातार बंद पथ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। या वह पथ जिसमें विद्युत धारा सतत एवं बंद पथ में प्रवाहित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे, ठीक है? ये तो हो गया हमारा विद्युत परिपथ। अब देखो विद्युत परिपथ में क्या आता है? विद्युत परिपथ यानी कि सिंपल सा हम बोल सकते हैं कोई भी डिवाइस जो चाहे बैटरी हो, चाहे कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आप सेटिंग करते हैं या बिल बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक बिल होती है, तो उसमें भी क्या होता है? एक बैटरी होती है, बैटरी से जो है एक वायर जोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव चार्जेस की तरफ से जुड़ता है, उसमें आपका जो है बेल लगी होती है और आप एक स्विच ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए लगा देते हो। तो वो क्या है? वो जो सिस्टम है, वो जो डिवाइस बना रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। यानी उसी में क्या है? विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती है, ठीक है? तो इस तरह से विद्युत धारा और विद्युत परिपथ दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है और इसी के ही आधार पे हमारी ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। यानी जो हमारी ऊर्जा होती है, प्रकाश, जो भी ऊर्जा है वो हमारी किसमें आ जाती है? प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती है, या आप किसी भी आप मशीन में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, मशीन के रूप में उसको हम यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया, यानी कि अगर आप किसी, हाँ, पहला क्या था हमारा? इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने बताया मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है? जो हमारे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा हम लोगों ने देखा कि जो क्या है? विद्युत धारा, ठीक है? तो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए हमें? विद्युत परिपथ की जरूरत है। तो विद्युत परिपथ क्या है? विद्युत परिपथ वह पथ जो सतत एवं बंद हो, ठीक है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ, ठीक है? ये हो गया विद्युत परिपथ। अब दूसरा जो आता है सेकंड, मतलब दूसरा जो ऑप्शन आता है आपका, विद्युत धारा, ठीक है? तो विद्युत धारा क्या है? अब देखिए, जो विद्युत, जिस परिपथ में विद्युत धारा जा रही है, यानी वह परिपथ जिसमें आवेश, अभी हमने बताया कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या? आवेश पे डिपेंड होती है, ठीक है? यानी उसमें जो चार्जेस हैं वो निर्धारित करेंगे कि जो है किस तरह की आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है? या हम उसी को जो आवेश हैं, वो आवेश 1 सेकंड में कितना मूव करते हैं, ठीक है? उनमें जो गति हो रही है, 1 सेकंड में कितनी गति हो रही है, उनका जो अनुपात है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जो विद्युत धारा है, आवेश आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है? पहला तो हमारा क्या था? विद्युत परिपथ। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे, ठीक है? किसी सतत एवं बंद पथ को हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। और जो विद्युत धारा है, वो क्या होता है? आवेश, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है? विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है? जो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर है, वो क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत धारा, यानी कि रेट ऑफ फ्लो
ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो हमारे विद्युत धारा, ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल सकते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या होता है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। अभी 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया विद्युत धारा क्या है। ठीक है, तो आप आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। यानी अगर किसी भी पथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में अगर हम देखें, मान लेते हैं एक हमारा जो है विद्युत परिपथ है, ठीक, एक विद्युत परिपथ, यहाँ पे हमने एक लगा दिया अमीटर, ठीक है, और फिर इसको हमने जोड़ दिया इसी, देन एक बैटरी लगा दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा क्लोज परिपथ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने बताया कि जो विद्युत धारा है, मतलब जो आवेश, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या था, आवेश का मूवमेंट, यानी जो उसपे चार्ज थे, चार्जेस में जो मूवमेंट होता है वो क्या था हमारा, इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा में जो आवेश आवेश कितने समय में कितना मूव कर रहे हैं, कितनी गति कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बंद परिपथ में अगर Q आवेश है, ठीक है, Q आवेश है, और जो समय है, समय कितना, मतलब आवेश जो होगा हमारा, मान लीजिए आवेश आवेश Q है, और जो समय है हमारा T है, तो I का जो मान होगा, यानी विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटे समय। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक है, और जो आवेश है इसको हम क्यू, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय क्या हो जाएगा हमारा टी। ठीक है, यानी कि अगर किसी विद्युत परिपथ में हमें उसके आवेशों की संख्या पता चल जाए, ठीक है, और जितने आवेश हैं, आवेश की संख्या पता चल जाए और समय पता चल जाए, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी विद्युत धारा को माप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही है कि विद्युत धारा, हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा जो है क्या है, आवेश के प्रवाह की दर को, ठीक है, यानी अब आवेश के प्रवाह की दर निकालोगे तो उसकी दर को निकालने के लिए आप उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत धारा। आप लिख सकते हो, यानी किसी परिपथ में यदि Q कूलाम या Q आवेश प्रवाहित किया जाए T सेकेंड में या T समय में, तो विद्युत धारा I का मान, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे T हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया हमारा विद्युत धारा। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर इतना हम कर लेते हैं, अब आता है इनके मापक की बात आती है, जो माप है इनके। ठीक है, तो हम जो आवेश है उस आवेश को पहले देखेंगे, जो आवेश का मात्रक है वो क्या होगा। आवेश, आवेश या जो चार्ज है हमारा, उस चार्ज का मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो जो आवेश उत्पन्न होते हैं उसका जो एसआई यूनिट है, यानी एसआई मात्रक, एसआई यूनिट जो है, एसआई मात्रक क्या होगा, किसी भी जो चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या है आपकी, कूलाम। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कूलाम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो हमारा 1 कूलाम है, ठीक है, 1 कूलाम अर्थात 1 C इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, ये हमारे क्या 1 कूलाम की ये वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्स क्या होता है हमारा 6 × 10⁻18, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉनों के समतुल्य मतलब उसके लगभग लगभग इसका मान होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है, ये हमारे 1 इलेक्ट्रॉन की यूनिट होती है। तो ये तो हो गया हमारा किसका आवेश का मात्रक, यानी आप लिख सकते हो एस, जो हमारा आवेश है यानी जो चार्ज है उसका एसआई यूनिट क्या है कूलाम, और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। ये तो हो गया हमारे आवेश या कूलाम का चार्जेस। अब आते हैं हमारा जो अगला पॉइंट है कि जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक, या आप सिंपल सा बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है हमारा एम्पियर, ठीक है, जिसको हम क्या ए से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और जो एम्पियर है इसको क्या एक साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे, फ्रांसीसी साइंटिस्ट, उनका नाम था एंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है। इन्होंने अपने नाम के आधार पे विद्युत धारा की इन्होंने सबसे पहले मापा, तो उसी अपने नाम के आधार पे इन्होंने क्या कर दिया कि विद्युत धारा का जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो 1 एम्पियर होगा, ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में कितना कूलाम मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्जेस मूव कर रहा है उसका जो रेशियो है, जो दर है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो एम्पियर मतलब एम्पियर को क्या किया कि भाई जो अभी हम लोगों ने क्या किया आवेश निकाला था, ठीक है, आवेश, तो आवेश का हमने मेजरमेंट क्या लिया था कूलाम, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया उसी कूलाम को 1 सेकेंड से डिवाइड कर दिया, तो जो जो यूनिट आई जितना मान आया उसको क्या कर दिया उन्होंने एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया कि इसको हम एम्पियर कहते हैं, ठीक है। अब जो एम्पियर है एम्पियर को भी 2 यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। एम्पियर के भी 2 पार्ट्स बनाए गए, जिसमें एक आपका है आपका माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर, ठीक है। तो जो मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर, तो जो मिली एम्पियर है इसको हम क्या बोलते हैं, अगर हम देखें 1 मिली एम्पियर ये इक्वल टू होता है आपका 10⁻³ एम्पियर की, ठीक है। 1 मिली एम्पियर मतलब अब ये इसको इन्होंने क्या किया एम्पियर से भी कंपैरिजन कर लिया है, तो मिली एम्पियर। उसके बाद माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर को इन्होंने अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा का मात्रक और आवेश का मात्रक, यानी विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप एम्पियर है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका अगर इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे I इक्वल टू Q अपॉन T, अर्थात किसी बंद परिपथ में अगर Q कूलाम आवेश जो है प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो कितने समय में प्रवाहित हो रहा है उस समय से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा विद्युत धारा का मान निकल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने विद्युत परिपथ के बारे में देखा, तो विद्युत परिपथ क्या था, वह विद्युत धारा जिस परिपथ में या किसी सतत एवं बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं इस विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, मेजरमेंट यूनिट जो है, अभी तो हमने क्या दिया विद्युत धारा को
उसका मात्रक हमने देख लिया, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया आपका, एम्पियर हो गया। अब मेजरमेंट डिवाइस जो है, ठीक है, तो विद्युत धारा का मेजरमेंट डिवाइस क्या है आपका, अमीटर, ठीक है, अमीटर। मीटर से हम क्या करते हैं कि कितनी, किसी भी पथ में, किसी सर्किट में जो है कितनी हमारी करंट फ्लो हो रहा है, कितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, कितने यूनिट प्रवाहित हो रही है, उसको मापने के लिए जो यूनिट, जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं अमीटर। ठीक है, अमीटर के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा विद्युत विभवांतर, ठीक है, वो भी इसी से है, आवेश पे ही वो भी डिपेंड है। अभी हम लोगों ने देखा कि 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसमें 1 सेकंड में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में जितना समय लग रहा है, जो डिफरेंस होगा उसी को हम विभवांतर कहते हैं। वो अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार फिर से आपको मैं कहता हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।